नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 10 अगस्त 2023 है और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऐलान रिजल्ट्स घोषित हुआ है। और ये दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 8 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक चली और आज आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के फैसलों का ऐलान किया और इस ऐलान में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की और इसे 6.50% पर बनाए रखा। देश की आर्थिक विकास दर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आने वाले अनुमान में भी कोई बदलाव नहीं किया है। महंगाई दर के लक्ष्य को आरबीआई ने ज़रूर बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने आगे ये भी बताया है कि वर्ष 2024 में जीडीपी की ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर जो कायम रखा गया है वो कई देशों की अर्थव्यवस्था से काफ़ी बेहतर है। भारत की दुनिया के लिए आर्थिक वृद्धि का डबल इंजन माना जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ग्रामीण इलाकों में डेली के खपत में जो सामान की बिक्री बढ़ी, जो ग्रामीण मांग में सुधार के संकेत दिख रहे हैं और खरीफ की कटाई के साथ इसमें और आगे चल कर के सुधार होने की उम्मीद जताई गई है। दोस्तों, 2000 का नोट वापस लेने से सरकार को डिविडेंड की वजह से सरप्लस लिक्विडिटी का स्तर बढ़ा है। दोस्तों, जैसा कि मालूम होना चाहिए कि 2000 का नोट 30 सितंबर 2023 से आगे चलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्त वर्ष 2023 में जो रियल जीडीपी ग्रोथ की बात की है उसमें पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 8% रहने का अनुमान है। इसके बाद दूसरी तिमाही में 6.5% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में यानी कि फोर्थ क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ 5.7% पर रहने की संभावना व्यक्त की गई। इस तरह से पूरे वित्त वर्ष के लिए जो जीडीपी की ग्रोथ निकल कर आ रही है वो 6.6%। दोस्तों, इसी तरह से महंगाई को लेकर के भी आरबीआई ने अपना प्रिडिक्शन जारी किया है। आरबीआई ने इस बार महंगाई के लक्ष्य में थोड़ा इजाफा किया हुआ है। वित्त वर्ष 2024 के लिए इनका लक्ष्य 5.1% से बढ़ा करके 5.4% पर आ गया है। आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने बताया कि टमाटर की जो कीमतें आजकल आसमान छू रही हैं और अनाज और दालों के दाम भी बढ़ रहे हैं, उससे महंगाई पर बहुत बड़ा असर देखा जा रहा है। और दोस्तों, आगे चल कर के आरबीआई गवर्नर ने बताया कि सब्जी की कीमतों में थोड़ा सुधार आ सकता है और कच्चे तेल की कीमतों में जो अस्थिरता चल रही है वो डिमांड और सप्लाई की अनिश्चितताओं के कारण इस क्षेत्र में अभी भी कई आशंकाएं बरकरार हैं। दोस्तों, महंगाई दर का जो आंकड़ा व्यक्त किया गया है उसके अनुसार आरबीआई ने इस चालू वित्त वर्ष 2024 के लिए अपना अनुमान 5.4% किया हुआ है। उसमें दूसरी तिमाही में रिटेल महंगाई दर 6.2%, तीसरी तिमाही में 5.7% और चौथी तिमाही में 5.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आगे महंगाई के टारगेट में यदि और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है तो आरबीआई 4% तक महंगाई दर को हासिल करने के लिए भी कदम उठा सकता है।
दोस्तों, आरबीआई के इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो और ऐलान हुए हैं उसके अनुसार आरबीआई गवर्नर ने जानकारी दी है कि चालू खाता भी काफ़ी हद तक अपने दायरे में है। इसके ज़रिए सर्विस, स्पोर्ट और जो विदेशों में भारतीयों द्वारा धन भेजा जाता है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। अप्रैल मई के दौरान शुद्ध रूप से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई गिर करके 5.5 अरब डॉलर हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 10.6 अरब डॉलर था। इस तरह से एफडीआई में गिरावट नज़र आ रही है। दोस्तों, आरबीआई गवर्नर ने आगे ये भी बताया कि जो हमारा रुपया डॉलर के सापेक्ष में उठता गिरता है वो जनवरी 2023 से स्थिर बना हुआ है और विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार तक पहुंच चुका है। आरबीआई गवर्नर का ये भी कहना है कि रिजर्व बैंक नरम नीतिगत रुख को वापस लेने पर अपना ध्यान केंद्रित रखेगा और जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट दर वाले कर्ज के लिए ब्याज दरें नए सिरे से एक पारदर्शी प्रणाली का प्रस्ताव रखा गया है। रिजर्व बैंक का कर्ज लेने वाले ग्राहकों को निश्चित ब्याज दर की ओर शिफ्ट होने की अनुमति देने को एक नया प्लेटफार्म रखने का भी प्रस्ताव किया गया है। यानी कि जो लोग अभी लोन लिए हैं फ्लोटिंग में, उनको एक फिक्स्ड रेट्स पर यदि शिफ्ट होना चाहते हैं, अपने इंटरेस्ट रेट को रखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक प्लेटफार्म लाने का प्रस्ताव इस कमेटी में किया गया है, जो कि बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है और लोन लेने वालों के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में हमने ये जाना कि आज 10 अगस्त 2023 को आरबीआई की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो एक तरह से मिला जुला असर दिखाई पड़ा है, जो कि पहले से इस तरह से माना जा रहा था। और ये जो हमारा इस समय जीडीपी है वो काफ़ी अंडर कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। तो रेपो रेट का ना बढ़ना और 6.5% पर बरकरार रखना, ये आरबीआई की इस द्विमासिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा महसूस किया जा रहा है। दोस्तों, ये जानकारी और ये वीडियो लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।